आप कह रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, क्योंकि सत्य तो एक ही है, नाम अनेक हैं बस। किसी ने आत्मा कह दिया, किसी ने परमात्मा कह दिया, किसी ने उसे ही ब्रह्म कह दिया, किसी ने उसे सत्य कह दिया, किसी ने मुक्ति और किसी ने उसे शांति कह दिया। तो नाम अनेक हैं पर सत्य तो एक ही है। और सत्य को ही यदि आत्मा कहा जाता है, सत्य को ही यदि परमात्मा कहा जाता है, तो वह भी फिर एक ही हुआ। तो आप कह रहे हैं आत्मा ही परमात्मा है, ठीक, किंतु आगे आप कह रहे हैं कि वो इंसान के अंदर ही है। तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। इंसान के अंदर होने से यदि आपका तात्पर्य यह है कि आत्मा ही परमात्मा है और वह इंसान के शरीर या मन के अंदर ही है, तो फिर ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। और क्यों नहीं लगती, इसके लिए हम श्री कृष्ण को साथ लाएंगे। समझिएगा, श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अनंत है। अब अनंत होने का अर्थ संख्या से नहीं है। आत्मा अनंत है, इसका अर्थ है कि आत्मा, इसको ऐसे देखो कि इतनी बड़ी है कि वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो अब वो ये बताओ आप कि जो अनंत है वो इस सीमित शरीर में या सीमित मन में कैसे समझ सकता है। आत्मा यदि अनंत है तो जो अनंत है वो इस शरीर में कैसे, इस छोटे से शरीर में कैसे आ जाएगी। तो कृष्ण की यदि सुने तो ये बात तो गलत साबित होती है कि वो इंसान के अंदर है। दूसरी बात, कृष्ण कहते हैं कि वो निराकार है। कृष्ण कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि आत्मा निराकार है। और आप कह रहे हैं कि यदि वो इंसान के अंदर ही है, तो और इंसान के अंदर होने से आपका तात्पर्य है कि शरीर के अंदर है, तो इसका अर्थ हुआ कि वो शरीर के आकार की हो गई, तो फिर वो निराकार तो रही नहीं। तो वापस ही आपकी जो धारणा है वो गलत साबित हो जाती है। फिर आप कहते हैं कि वो इंसान के अंदर ही है। इसका तात्पर्य यह है कि इंसान में है, बाकी जीव जंतु में या पत्थर में और फिर इन सब में तो है नहीं। अर्थात जो कण कण में नारायण है, वो बात तो गलत साबित हो गई। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी तालाब, यहाँ तो कहीं आत्मा है नहीं। तो ये बात भी गलत साबित हो जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जब अनंत है तो ऐसा कोई भी स्थान कैसे हो सकता है जहाँ आत्मा ना हो या जो आत्मा ना हो। एक तरफ हम कहते हैं कि परमात्मा कण कण में समाया हुआ है और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम कुछ खास हैं। अगर वो कण कण में है तो कण में भी होगा, पत्थर में भी होगा, पशु में भी होगा। तो फिर से आपकी धारणा गलत साबित हो जाती है। फिर आप ये कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है और वो हर इंसान में है, इंसान में ही है। तो इसका अर्थ हुआ कि एक आत्मा आपके अंदर है, एक आत्मा दूसरे इंसान के अंदर, एक आत्मा दूसरे के अंदर। इससे तो करोड़ों आत्माएं होंगी, किंतु सत्य तो एक ही है और सत्य ही आत्मा है, आत्मा ही सत्य है। तो जब सत्य एक है, आत्मा एक है, तो हर व्यक्ति में अलग अलग आत्मा कैसे हो सकती है। और यदि व्यक्ति में आत्मा है तो फिर तो वो बढ़ गई ना, कि इसमें आत्मा है, बीच में ये जो स्पेस है, और फिर वापस कोई दूसरा दूर खड़ा है व्यक्ति 10-15 मीटर पर, उसमें आत्मा। तो इस तरह जब आप कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वो सत्य है, क्योंकि सत्य ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, क्योंकि वो अनेक नहीं हो सकते। सत्य मात्र सत्य है, पर वो इंसान के अंदर हो, ये सही नहीं है। अब आप कहो मछली जल में है या जल मछली में है। आप कहोगे कि मछली जल में है, पर क्या मछली के अंदर जल नहीं है? और क्या अंदर बाहर जैसा कुछ है भी? क्योंकि मछली कहीं आसमान से तो आकर वहां पर टपकी नहीं, उस जल से ही मछली निकली है, उस जल में ही उसकी माँ थी, सब कुछ वहीं से निकला है, वो बाहर से तो कहीं से आई नहीं। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि आप कहो कि भाप अलग है, जल अलग है और बर्फ अलग है। कैसे अलग है? बस उनका रूप अलग है, अभी जो स्थिति है वो अलग दिखाई दे रही है, किंतु जो मूल तत्व है वो एक ही है। इसलिए ना तो कुछ अंदर है ना कुछ बाहर है, ना तो बर्फ के बाहर पानी है ना बर्फ के अंदर पानी है। पानी हटा दो तो बर्फ रहेगा नहीं, आत्मा ना हो तो कुछ नहीं है। पर ऐसा हो नहीं सकता कि आत्मा हो ना। तो इस तरह आत्मा को यह कहना कि वो शरीर में है या मन में है या इंसान के अंदर है, ये गलत हो जाता है।